हेलो एवरीवन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जिन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है बेसिक टूल्स ऑफ माया सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ व्यूपोर्ट इन माया इंटरफेस। तो ये हमारे दो टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक टूल्स ऑफ माया सॉफ्टवेयर। तो ये जो आपको सामने दिख रहे हैं तो ये आपके टूल बॉक्स के अंदर जो है कुछ टूल्स होते हैं। इन्हीं टूल की सहायता से हम किसी भी मॉडल को या ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो सिलेक्शन टूल है, उसके बाद नेक्स्ट लेसो टूल है, उसके बाद पेंट सिलेक्शन टूल है, उसके बाद मूव टूल है, उसके बाद रोटेशन टूल है और उसके बाद स्केल टूल है। तो ये जो है इसके कॉमन से और बेसिक से टूल्स हैं। तो इसमें से हम जिन टूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से मूव टूल है, रोटेट टूल है और स्केल टूल है। आइए इनको एक एक करके आगे अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मूव टूल। मूव टूल क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू कैन मूव द पोजीशन ऑफ एनी selected components of 3D model such as object, edge, face, vertex, etc. in its 3 axes x, y और z। कहने का मतलब ये जो टूल है, मूव टूल है, इसकी सहायता से हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट या मॉडल को सिलेक्ट करके उसमें एज, फेस, वर्टेक्स जो कि 3D ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं उनको तीन अक्ष पे एक्स, वाई, जेड में स्थानांतरित कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। तो ये आपका मूव टूल है। इसका जो अध्ययन है वो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर समझते हैं। तो ये आपका माया सॉफ्टवेयर है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ये इसका टूल बॉक्स है। तो हम पढ़ रहे थे सिलेक्शन टूल के बारे में। तो जैसे ही आप अपना पॉइंटर इसके ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये इसका नाम बताता है मूव टूल और जिसकी शॉर्टकट की है W। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमने इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। इसको शेडिड मोड में लाने के लिए 6 प्रेस करें कीबोर्ड से और एक शेप हम कोई और बना लेते हैं। तो ये 2 शेप्स हमने इस पे माया सॉफ्टवेयर पे तैयार की। तो जैसे ये आपका सिलेंडर है और ये आपका कोई बॉक्स है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक हैंडलर बनकर सामने आ जाता है जिसमें ये जो इस ऑब्जेक्ट की एक्सिस को इंडिकेट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वाई एक्सिस जिसका कि आपका ब्लू ग्रीन कलर है ग्रीन कलर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ग्रीन कलर के रूप में ये आपको इंडिकेट करता है कि जो ब्लू कलर वाला एरो है वो इसकी वाई एक्सिस है, रेड पे आपका एक्स एक्सिस है और जेड पे ब्लू पे आपका जेड एक्सिस है। तो इस तरह से ये इंडिकेट करता है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप एक्स एक्सिस पे मूव कर सकते हैं मूव टूल की सहायता से, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। और इसको आप वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हैं और जेड एक्सिस पे मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपने डिज़ाइन किया है। तो ये था इसका मूव टूल जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इसके 3D इन्वायरमेंट में मूव करता है। रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू कैन रोटेट द पोजीशन ऑफ एनी सिलेक्टेड कंपोनेंट। सिलेक्टेड कंपोनेंट मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो हम सेलेक्ट करते हैं उसी को हम रोटेट कर सकते हैं ऑफ 3D मॉडल सच एज ऑब्जेक्ट एज फेस। इसमें भी आप पूरे ऑब्जेक्ट को
रोटेट कर सकते हैं, या फिर किसी एज को, फेस को या वर्टेक्स को, जो कि 3D ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। इन इट्स 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड, किसी भी एक्सिस पे आप इसको मूव कर सकते हैं, 360 डिग्री पे इसको मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब इस टूल की सहायता से आप 3D मॉडल के किसी भी चयनित घटक, ऑब्जेक्ट हो गया, एज हो गया, वो फेस हो गया, वर्टेक्स हो गया, इसको आप इसके तीनों एक्सिस पे एक्स वाई जेड पर 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। तो इसको समझते हैं। डायरेक्ट हम फिर से माया सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं। जैसे हमने ये 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट करना, मतलब घुमाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रोटेट टूल के ऊपर जाऊँगा, जिसका शॉर्टकट की जो है ई है। आप कीबोर्ड से ई प्रेस करके भी इसको स्विच कर सकते हैं। तो रोटेट टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसके चारों तरफ जो है 2-3 सर्कल बन जाते हैं, जो कि अलग अलग हैंडलर प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो ये है आपका रोटेट टूल। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है आपका स्केल टूल। स्केल टूल में क्या होता है कि इसमें स्केल का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है छोटा बड़ा करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू कैन स्केल द पोजीशन ऑफ एनी सेलेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ 3D मॉडल सच एज ऑब्जेक्ट, एज, फेस, वर्टेक्स एक्सेट्रा इन इट्स 3 एक्सिस। इसमें भी वही चीज़ें हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पूरे ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, या फिर किसी एज को स्केल कर सकते हैं, फेस को स्केल कर सकते हैं, या फिर वर्टेक्स, जो कि 3D ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये था इसका 3rd स्केल टूल। इसको हम सॉफ्टवेयर पे समझते हैं। तो हमने फिर से सॉफ्टवेयर ओपन किया। अब मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमने स्केल टूल पे क्लिक किया। तो जैसे क्लिक किया यहाँ पे बता रहा है इसका नाम स्केल टूल और इसकी शॉर्टकट की है R। अब जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हैंडलर है उसकी जो शेप है या उसका जो व्यू है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस आ जाते हैं आपके। बीच वाला जो बॉक्स है, इससे आप पूरा ही ऑब्जेक्ट एक साथ स्केल कर सकते हैं, जितना बड़ा आपने इसको बनाना है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे स्केल करना चाहते हैं तो इसको एक्स एक्सिस पे स्केल किया जा सकता है, और यहाँ से आपका जेड एक्सिस पे एक्स एक्सिस और साथ में वाई एक्सिस पे भी इसको स्केल कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने इसको स्केल किया तो आप देख सकते हैं जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो ओवरलैप हो चुका है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से अगर बाहर खींचना है तो इसके लिए हम फिर से मूव टूल का यूज़ करेंगे। तो मूव टूल पे क्लिक किया, या तो इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले लो या फिर इस ऑब्जेक्ट को आगे खींच लो। इसकी पोजीशन 3D एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो ये थे इसके जो बेसिक टूल्स है माया में। इन्हीं टूल्स की सहायता से हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को मॉडल कर सकते हैं, और कोई भी करैक्टर इनकी सहायता से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 टूल और भी है जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। इसमें सबसे ऊपर वाला जो है सिलेक्शन टूल है। जैसे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन टूल, इसका जो शॉर्टकट है वो क्यू है। सिलेक्शन मतलब जहाँ पे आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, या ड्रैग एंड सिलेक्शन से आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेसो टूल। लेसो टूल फोटोशॉप में भी आपका यूज़ होता है। इसका काम एज इट इज़ वैसा ही है। ये जो है एक पेंसिल की तरह सिलेक्शन लेता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो इसके दायरे में आएगा, रेडियस में आएगा, ये उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पेंट सिलेक्शन टूल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जस्ट पेंट करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जहाँ जहाँ पेंट होगा उन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे इसके वर्टेक्स जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव टूल से इसके वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट किया, तो जैसे हम दूसरे वर्टेक्स पे क्लिक करते हैं तो पीछे वाला जो वर्टेक्स है वो हट जाता है।
अनसेलेक्ट हो जाता है। इस पर क्लिक किया, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो पीछे वाला अनसेलेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम पेंट सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। पेंट सिलेक्शन से क्या होता है कि पीछे वाला वर्टेक्स भी सिलेक्टेड रहेगा और आगे वाला भी सिलेक्टेड रहेगा। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये थे 3D जो माया सॉफ्टवेयर है उसके बेसिक टूल्स। इन्हीं टूल्स की मदद से आप किसी भी करैक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो आपका 3D इन्वायरमेंट हो गया या बिल्डिंग्स होगी या करैक्टर हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आपने फर्दर अपनी एनिमेशन में उपयोग करना है। तो उस मॉडल को तैयार करने के लिए हम इन टूल्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ व्यू पोर्ट इन माया इंटरफेस। माया इंटरफेस के ऊपर जो व्यू पोर्ट कौन कौन से होते हैं उनमें से सबसे पहला पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट, फिर टॉप व्यू पोर्ट, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। जो आपके 3D ऑब्जेक्ट है उसमें अलग अलग व्यूज़ होते हैं, उसको हम वहाँ से स्विच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टॉप ऊपर से कैसा दिखेगा, फ्रंट से कैसा दिखेगा, बैक से कैसे दिखेगा, लेफ़्ट राइट से हम अपने अपने रिक्वायरमेंट के साथ स्विच कर सकते हैं। तो इसको हम जानने के लिए हम डायरेक्ट माया सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। तो माया सॉफ्टवेयर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इसमें अभी इसकी जो अलग अलग व्यू पोर्ट से हम देख सकते हैं। ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है और ये आपका, यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं माया के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे लेफ़्ट, टॉप, बैक, फ्रंट, बॉटम, राइट, ये इसके व्यू पोर्ट है, आप कहीं भी स्विच कर सकते हैं। अभी मैं पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट नज़र आता है। तो इसको हम अगर हमने एक ही व्यू पोर्ट इसमें देखना है तो यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं। अगर चारों व्यू पोर्ट एक साथ देखने हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको पर्सपेक्टिव पे रख रहा हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट क्या करता है, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम किसी भी एंगल से देख सकते हैं, किसी भी साइड से देख सकते हैं। 360 रोटेशन पे आप, चाहे आपने बॉटम से देखना है, टॉप से देखना है, लेफ़्ट से देखना है, राइट से देखना, कहीं से भी, ये सब जो है आपका पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट इंस्टेंट प्रोवाइड करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने फ्रंट व्यू पोर्ट पे जाना तो कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस किया और साथ में जब माया यहाँ पे आएगा, माया के ऊपर लेफ़्ट क्लिक और होल्ड किया, उससे यहाँ पे इसके व्यू पोर्ट नज़र आएंगे। तो हम इस पर स्विच कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने राइट पे क्लिक करना तो राइट व्यू पोर्ट पे, तो ये इसका राइट व्यू पोर्ट। कहने का मतलब जो हमने 3D ऑब्जेक्ट बनाया वो राइट से किस तरह से दिखेगा। अगर वापस जाना है तो लेफ़्ट पे, लेफ़्ट से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जैसा जो यूज़र है अपने सुविधा के अनुसार व्यू पोर्ट को स्विच कर सकता है। फ्रंट से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये बताता भी रहता है साथ साथ कि कौन सा व्यू पोर्ट आपने अभी स्विच किया है। इस पे हम इसको मूव नहीं कर सकते हैं 360 डिग्री पे, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में ये किसी सिंगल व्यूज़ में या व्यू पोर्ट में ये घूमेगा नहीं। इसके लिए हमें स्विच करना पड़ेगा पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट। पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट जैसे ही क्लिक होगा तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये थे इसके व्यू पोर्ट्स या व्यू पैनल भी बोल सकते हैं इनको। ये आपके यहाँ से भी स्विच हो जाते हैं आपके। तो ये थे इसके व्यू पोर्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ 3D ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। ये दो हमारे टॉपिक रहेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट कोई भी आपका ऐसा ऑब्जेक्ट या करैक्टर जिसको हम 3 डायमेंशनल स्पेस में तैयार करते हैं, जिसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इसमें हम ऑटोडेस्क माया के ऊपर बात कर रहे हैं।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपके बॉक्स हो सकते हैं, स्फीयर हो सकता है, या कोई भी ऐसा करैक्टर जिसको हम बाद में एनिमेट कर सकते हैं, उसको हम 3D ऑब्जेक्ट का कह सकते हैं। तो डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझेंगे। माया में कई अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका उपयोग आप विभिन्न करैक्टर बनाने के लिए कर सकते हैं। अक्सर इनको पॉलीगन मैश पॉलीगन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। 3D ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फेस, एज और वर्टेक्स से बनता है। कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको फेस, एज और वर्टेक्स के माध्यम से बनाया जाता है। ये क्या चीज़ें होती है फेस, एज, वर्टेक्स, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनको हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, उसमें डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जिसको हम पॉलीगन मैश या पॉलीगन ऑब्जेक्ट के माध्यम से तैयार करते हैं, जिसमें फेसेस और एजेस, वर्टेक्सेस होते हैं, उसको हम 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट है, हम माया पे हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ये स्फीयर बना दिया, इसी स्फीयर को मॉडिफाई करके हम कोई भी अन्य करैक्टर जो है तैयार कर सकते हैं। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये आपका कोई क्यूब हो गया, ये भी एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसको आप 360 डिग्री पे रोटेट करके देख सकते हैं। तो ये भी एक आपका 3D ऑब्जेक्ट है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, इनको मॉडिफाई करके आप किसी भी करैक्टर को तैयार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 3D ऑब्जेक्ट में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आप इसको हर एक्सिस में किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को स्विच कर सकते हैं और उसको एनिमेट करके एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है कि 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। जो भी कोई 3D ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है इसको हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। दूसरा आपका एज और तीसरा फेस। तो जो यहाँ पे ये करैक्टर है ये इन 3 चीज़ों से मिलकर तैयार हुआ है। इसमें वर्टेक्सेस और फेसेस और एजेस होते हैं जिसके द्वारा आप जो एक प्रॉपर 3D ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ फेस। किसी ठोस आकृति की प्रत्येक सपाट सतह, सपाट मीन्स समतल सतह जो होती है, उसको फेस कहा जाता है। और ठोस ऑब्जेक्ट के एक से अधिक फेस हो सकते हैं। कोई भी आपका मॉडल बनता है तो उसके एक से अधिक फेस हो सकते हैं, मतलब उसमें हज़ारों फेसेस हो सकते हैं, सैकड़ों फेसेस हो सकते हैं। तो उसको हम फेस कहते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट को कवर करता है। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? अ पॉइंट वेयर 2 और मोर एज मीट। वर्टिसेस आर द कॉर्नर ऑफ पॉइंट। 2 तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा बिंदु जहाँ पे 2 या 2 से अधिक किनारे मिलते हैं, या वर्टेक्स किसी भी आकृति के कोने का एक बिंदु होता है। नेक्स्ट है हमारा एज। एज क्या होती है? लाइन। द लाइन सेगमेंट विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन 2 फेसेस इज कॉल्ड एन एज। तो नेक्स्ट है हमारा एज। एज क्या होती है? ऐसी सेगमेंट जो 2 फेस के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है, उसे एज कहा जाता है। आइए इनको समझते हैं हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सॉफ्टवेयर में इनको कहाँ पे एजेस होते हैं, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर में, माया सॉफ्टवेयर में ये देख सकते हैं, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है। तो ये जो क्यूब है या ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 चीज़ें आपको नज़र आएगी। तो सबसे पहले जो ये वाली जो साइड है, इसमें इन लाइंस को मिलकर एक बीच में समतल सतह बन रही है, इसको हम बोलते हैं फेस। तो ये इसका फेस, फर्स्ट फेस ये है। अगर आपने फेस को स्विच करना है तो यहाँ पे
ऑब्जेक्ट मोड में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टेक्सेस है और वर्टेक्स है, एज है और फेस है। तो इनमें से किसी भी कंपोनेंट पे आप स्विच कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैंने इसके फेस के ऊपर स्विच करना है तो मैं यहाँ फेस पे क्लिक करूँगा तो ये इस 3D ऑब्जेक्ट के फेस को सिलेक्ट करेगा। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस होते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो भी आपकी लाइन है इसमें नज़र आ रही है, ये आपके एज होते हैं, किनारे। एज से भी आप किसी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इसके जितने भी है किनारे, एज, जो लाइंस इसमें दिख रही है ये सारे इसके एज हैं। नेक्स्ट है इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है जहाँ पे दो या दो से अधिक एज आपस में कनेक्ट होती है, मिलती है। जैसे ये एज यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से आ रही है। इनके बीच में एक पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इस वर्टेक्स का उपयोग करके भी हम किसी आकृति का आकार बदल सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है इसके कंपोनेंट है 3D ऑब्जेक्ट के फेस, वर्टेक्स और एजेस। ये हर एक ऑब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। इन्हीं कंपोनेंट से हम इसको मॉडिफाई करके इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये थे आपके 3D ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स। थैंक यू।